अब आपको हम ये बताने वाले हैं कि क्या प्रयागराज पहुंचने के बाद महाकुंभ में जाने के लिए आपको 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलना होता है। ये एक ऐसा सवाल है जो आज हर व्यक्ति पूछ रहा है और मुझसे खुद से मुझे भी बहुत सारे लोगों ने, जब वो मुझसे मिलते हैं तो ये सवाल पूछते हैं। बहुत सारे लोगों ने हमें मेल्स लिखे हैं, सोशल मीडिया पर लिखते हैं और पूछते हैं कि अगर हम महाकुंभ में जाएंगे तो क्या हमारी गाड़ी मेला क्षेत्र तक जा सकती है, क्या हम टैक्सी लेकर, ऑटो रिक्शा लेकर मेला क्षेत्र तक जा सकते हैं, या फिर हमें 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलना होगा। और बहुत सारे लोग शायद इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनके मन में यह डर है कि अगर वो वहां गए तो उन्हें बहुत लंबा रास्ता पैदल ही चलना पड़ेगा। तो इस दावे की सच्चाई क्या है? तो आज सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि यह दावा पूरी तरह से सही नहीं है। तो आप में से बहुत सारे लोग जो अभी तक महाकुंभ नहीं गए हैं और इस डर से नहीं जा रहे हैं कि आपको बहुत देर तक दूर तक पैदल चलना पड़ेगा और आप वहां परेशान हो जाएंगे, तो हमारी बात ध्यान से सुनिएगा। 29 जनवरी और 3 फरवरी के अमृत स्नान को छोड़कर बाकी सभी दिन महाकुंभ के मेला क्षेत्र में पहुंचने के लिए लोगों को सिर्फ 2 किलोमीटर पैदल चलना होता है, सिर्फ 2 किलोमीटर। जो लोग ट्रेन से प्रयागराज आ रहे हैं वो ई रिक्शा लेकर और बसों से मेला क्षेत्र के बहुत करीब तक पहुंच सकते हैं, और जो लोग बसों या अपनी गाड़ियों से महाकुंभ आ रहे हैं उन्हें भी मेला क्षेत्र से पहले एक निर्धारित स्थान पर पहुंचने का विकल्प दिया गया है। मेला क्षेत्र के पास एक पार्किंग एरिया बनाया गया है, बहुत बड़ी पार्किंग बनाई गई है, जहां आप सब अपनी गाड़ी खड़ी करके, पार्क करके पैदल संगम में स्नान करने के लिए जा सकते हैं। और इसके अलावा जो लोग मेला क्षेत्र में नहीं जाना चाहते उनके लिए भी सीधे घाट पहुंचने के लिए कई रास्ते बनाए गए हैं। तो आपको पहले यह तय करना है कि आप मेला क्षेत्र में जाना चाहते हैं या घाट में सीधे जाकर स्नान करना चाहते हैं। ऐसे लोग बिना पैदल चले बोट की मदद से महाकुंभ की त्रिवेणी में सीधे जाकर पवित्र स्नान कर सकते हैं और वापस उसी बोट से शहर में वापस आ सकते हैं। हमने आपके डर को दूर करने के लिए महाकुंभ के मेला क्षेत्र से आज एक विशेष ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है जो आपको बताएगी कि प्रयागराज शहर से संगम तक पहुंचने के लिए आपको 10 से 15 किलोमीटर नहीं बल्कि सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलना होगा, वो भी ज्यादा से ज्यादा। जो लोग मेला क्षेत्र में नहीं जाना चाहते वो बिना पैदल चले ही सीधे बोट से संगम में पवित्र स्नान करने के लिए जा सकते हैं। इसलिए इस रिपोर्ट को आप ध्यान से देखिएगा। और अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं या आप बस से आ रहे हैं तो आपके पास क्या क्या विकल्प हैं स्नान करने के लिए और मेला क्षेत्र में जाने के लिए, अब आप इस रिपोर्ट में ध्यान से देखिए। तो आप अगर संगम नगरी प्रयागराज में आने की सोच रहे हैं और महाकुंभ में आना चाहते हैं तो जरूर ही या तो आप बस से आएंगे या ट्रेन से आएंगे या फ्लाइट से आएंगे। क्या आपका रास्ता सुगम होने वाला है या थोड़ा कठिन, इसकी पड़ताल कर रहे हैं हम। इस वक्त आए हैं प्रयागराज के बस स्टैंड पर। सबसे पहले जब आप बस से महाकुंभ के लिए उतरते हैं प्रयागराज में तो आपको तमाम ई रिक्शे यहाँ पर खड़े नजर आते हैं। केवल ई रिक्शे नहीं, सामने आपको मैं सिटी बस भी दिखाऊंगा। ये बताइए, आप सिटी बस जो है महाकुंभ क्षेत्र तक जाएगी? अंदर चुंगी से बंद किया है रास्ता। कहाँ तक श्रद्धालु जाएंगे अगर आपकी बस में बैठेंगे? चुंगी तक अवेलेबल है। हाँ। वहाँ से कितना किलोमीटर है स्टार्टिंग का मेला क्षेत्र? मेला क्षेत्र 1.5 से 2 किलोमीटर। आप जो स्टेशन से यहाँ आए, ट्रेन रुकी, फिर आप महाकुंभ कैसे गए? महाकुंभ स्टेशन से यहाँ पर हम लोग स्टेशन में रुक कर और वहाँ से टेम्पो करके और का मिला आए वहाँ क्या जगह का नाम था? संगम से मतलब 2 किलोमीटर पहले छोड़ा था। कितना रुपया लिया उसने? फिर हम लोग कितना रुपया पैदल चले। हम लोग एक पूरा ग्रुप ने 30 पर पर्सन कितना बताया उसने? 30 रुपए। संगम तक कितना पैदल गया आप लोग? सब पैदल। कितना किलोमीटर चले? 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर। तो आपकी ट्रेन अब आ चुकी है प्रयागराज जंक्शन और अब आपको जाना है सीधे महाकुंभ। तो एक श्रद्धालु तो यहाँ से निकल रहे हैं, वो क्या करेंगे वो हम आपको दिखाएंगे।
तो अब हम ई रिक्शे पर हो गए हैं सवार और जा रहे हैं महाकुंभ। यहाँ से ई रिक्शा हमसे 30-40 रुपए लेकर ले जाएगा नया पुल, और नया पुल से हमारी शुरू होगी पैदल यात्रा। हम बताएंगे आपको कि पैदल हमको कितना चलना पड़ेगा। तो ई रिक्शे के माध्यम से हम पहुंच गए हैं अब नया पुल, जहां से ट्रैफिक डाइवर्ट हो रहा है, यानी कि जो ई रिक्शे होंगे, टेम्पो होंगे, उनको अब यहाँ लेफ्ट जो है इस रोड पर मूव किया जाएगा, जबकि संगम का जो रास्ता है वो है ठीक सामने। अगर यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जाने दिया जाए तो शायद जाम की स्थिति बद से बदतर हो सकती है। महाकुंभ अब यहाँ सीधे नहीं ई रिक्शे जाएंगे, उधर की तरफ नहीं, यहाँ श्रद्धालु यहाँ से पैदल जाएंगे। यहाँ से कितना पैदल चलना होता है? यहाँ से पैदल 2 किलोमीटर। फिलहाल मोटे तौर पर यहाँ से आपकी शुरू होती है नया पुल से पैदल यात्रा। महाकुंभ मेला क्षेत्र यहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर है, और हम भी यहाँ से पैदल चलेंगे और देखेंगे कि आखिर कितना पैदल हमको यहाँ पर चलना पड़ रहा है महाकुंभ मेला क्षेत्र तक पहुँचने के लिए। तो चलिए हमारे साथ। तो हम भी निकल चुके हैं आम श्रद्धालुओं के साथ पग यात्रा पर। नया पुल पर हमें हमारे टैक्सी ई रिक्शा ने छोड़ा है, अब यहाँ से पैदल जाना है क्योंकि आगे लगा है जाम। तो देखते हैं एक बार लोकेशन पर कि यहाँ से गूगल मैप पर संगम जाने में हमें कितना समय लगेगा। आइए दिखाता हूँ मैं आपको। ये मैंने गूगल मैप खोला है, संगम घाट प्रयागराज लिखा है, और ये पैदल वाला सेक्शन लगाकर ये यहाँ पर 3.3 किलोमीटर दिखा रहा है। मोस्टली फ्लैट रोड है। तो हम लगभग 2.5 किलोमीटर चलकर अब आप पहुंचे हैं यहाँ, यानी कि मेला क्षेत्र की शुरुआत में। सेक्टर 1 के अराउंड हम हैं, और तमाम श्रद्धालु मेरे अगल बगल से आपको निकलते दिख रहे हैं जो पैदल आए हैं। नए पुल से ई रिक्शा रुका तो आपको 2.5 किलोमीटर चलना पड़ा। झूसी से अगर आप रुक कर आते हैं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा चलना पड़ सकता है। ऐसे में श्रद्धालु सब आपको देखिए यहाँ कि पूरा मूवमेंट रुका हुआ है। हम फिलहाल कितना चले आपको मैंने बताया 2.5 किलोमीटर, अभी 2 किलोमीटर और संगम है, तो मोटा मोटा आपको 5-6 किलोमीटर चलना पड़ सकता है। मेरे फोन में एक ऐप है जिसमें जितना मैं चला हूं उतना किलोमीटर्स दिखाता है। ये देखिए आप यहाँ पर अगर इस ऐप में आप देखेंगे तो 3.2 किलोमीटर्स मैं इस वक्त चल चुका हूं। ये पूरा इसका एरिया है, इतना मैंने एरिया कवर किया है, और मूव मिनट्स भी लगभग इसमें दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर कितना मुझे चलना पड़ा, इतना किलोमीटर, यानी कि 3.2 किलोमीटर्स में चल रहा हूँ। इस वक्त मेला क्षेत्र के बीच में हूँ, यानी कि एंट्रेंस से थोड़ा और आगे आ चुका हूँ। अभी लगभग 2 किलोमीटर आगे संगम है, वहां की भी तस्वीरें दिखाएंगे। तो तमाम यहाँ के आने के रास्तों को आपको दिखाने के बाद लगभग 5 से 6 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम अब आप पहुंचे हैं संगम किनारे। यहाँ पर अगर कैमरा जाएगा, कैमरामैन संदीप दिखाएंगे, तो आपको तमाम जो लड़के हैं वो स्नान करते हुए नजर आएंगे। तमाम परिवार भी हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। ये इकलौता चंक नहीं है जहां पर ये स्नान कर रहे हैं। प्लान अगर कर रहे हैं महाकुंभ आने के लिए तो मंडे से थर्सडे के दिन को चुने। आपको उसमें फायदा ये होगा कि भीड़ कम होगी, आपकी गाड़ी कुछ हद तक अंदर भी आ सकती है। बाकी ई रिक्शे, बस और ट्रेन जो भी माध्यम थे वो सभी हमने आपको इस रूट पर दिखाए हैं, जिससे आप सुविधाजनक तरीके से आए और इस 144 साल बाद आए सनातन के महापर्व महाकुंभ में शामिल हो सके। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक। आपने प्रयागराज से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखी, जिससे आपके मन में बहुत सारी जो शंकाएं हैं वो दूर हुई होंगी, और आपको वहां की जो असली स्थिति है ग्राउंड पर, जमीन पर, वो आपको पता चली होगी। अब आपको समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि लोगों को स्नान के लिए 10-10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। सरकार अगर ये दावा करती है कि 144 साल बाद सबसे व्यवस्थित महाकुंभ करने जा रहे हैं, तो गरीब को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गरीब की आस्था, आम लोगों की आस्था, उसका ध्यान रखते हुए सरकार को पूरी सुविधाओं का इंतजाम करना चाहिए। 10-10 किलोमीटर न चलें, कम से कम किलोमीटर चल करके उनको संगम में स्नान करने का मौका मिल जाए। लोगों के मन में ये डर तो है ही कि अगर वो जाएंगे वहां तो उन्हें बहुत लंबा रास्ता पैदल चलना पड़ेगा।